हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट। जैसे सब आप सबको पता है कि गेट 2024 का रिजल्ट आ गया है और आई गेट इस बार तो सीएस में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रेट रिजल्ट प्रोड्यूस किया हुआ है। तो उन सारे एस्पिरेंट्स में जिन्होंने गेट अचीव किया हुआ है उनमें से एक हमारे पास ऋषिकेश चंद्रा हमारे सामने है, जिन्होंने 2308 रैंक परफॉर्म किया हुआ है। तो हम इनकी गेट की जर्नी के बारे में बात करते हैं, बट बिफोर दैट मैं चाहूँगा कि एक बार हम फ्लैशबैक में या स्टोरी में थोड़ा पीछे जाकर, क्योंकि हर स्टूडेंट जो गेट एग्जाम्स के लिए फाइट करता है वो ज़रूरी है कि वो IIT-JEE में एक बार ज़रूर एफर्ट मारा होगा। तो एक बार अपने जेई के बारे में बताओ, फिर हम गेट की जर्नी के बारे में सुनेंगे आपसे। सर मेरा 11-12 मैंने वडोदरा से किया था, दिल्ली पब्लिक स्कूल से। उसके बाद फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था जेई के लिए। तो ड्रॉप ईयर लॉकडाउन में था, तो मैंने पढ़ लिया सीरियसली होके, तो मेरी आ गई थी और मैं IIIT भुवनेश्वर में चला गया ऐसे IT ब्रांच। उसके बाद फिर मेरा फर्स्ट सेम गया। मतलब आपने जेई में ऑलरेडी बेहतर परफॉर्म कर लिया है? मतलब सर कर लिया था, हो गया था। तो फिर मतलब एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ मैं, ये वाला पोर्शन स्किप करते हुए कि गेट के टाइम पे फिर बहुत सारे लोगों की उम्मीद और बढ़ गई होगी, क्योंकि जो स्टूडेंट ऑलरेडी जेई में परफॉर्म कर चुका हुआ है तो उससे ह्यूज एक्सपेक्टेशन होती है गेट की, आई गेस। ये वाला प्रेशर आप पे था? सर मतलब मैंने सिर्फ सिद्धार्थ सर को पहले बताया था कि मैं IIT में हूँ। बाकी मेरे पीयर्स को मैंने किसी को नहीं बताया था कि वो सेम लेवल पे ही मैं सबके साथ करता रहूँ काम। फिर धीरे धीरे टाइम पास हुआ तो धीरे धीरे सबको पता चला, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ी है पर प्रेशर नहीं बढ़ रहा था कहीं से। मतलब बस वो कॉन्फिडेंस का एक सोच था कि यहाँ तक हूँ मैं, आगे जा जाए यहाँ से बस। ठीक है। ओके। फिर आपने कब डिसाइड किया कि आपको गेट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए? सर मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैं सबको देख रहा था कि कोडिंग कर रहे हैं मेरे फर्स्ट ईयर पे। फर्स्ट सेम में, मतलब ज्वाइनिंग में देख रहा हूँ कि कॉलेज स्टार्ट नहीं हुई पर फिर भी सब वेब डेवलपमेंट सब कर रहे हैं। और फिर मैं रीज़न पूछता हूँ क्या है, तो बोलते सिर्फ जॉब ओरिएंटेशन, मतलब कोई आगे का कुछ था ही नहीं उनके पास। मतलब उनको एक जॉब लेनी है पर आगे क्या है उनका कोई आइडिया नहीं था। पर मेरे को था कि नहीं यार, कुछ चेंज होता रहना चाहिए, मतलब कुछ सीखना है, समझना है। IT ब्रांच के बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर धीरे धीरे मैं सेकेंड सेम के आया तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, नॉट दैट गुड, पर वहाँ पे फिर डिप्रेशन में। फिर सिद्धार्थ सर मुझे यूट्यूब में मिले, सी प्रोग्रामिंग की वो लेक्चर ले रहे थे, printf की। सी प्रोग्रामिंग सर का इनिशियल सब्जेक्ट रहता है। बिल्कुल, वो एकदम ऐसा लग रहा था ये तो एरर वाला क्वेश्चन है। फिर जब वो बताए तो एरर नहीं है, फिर और पता चला कि printf के भी सिग्नेचर्स होते हैं, ये तो कभी सुना ही नहीं। फिर मैंने सर को फ़ोन किया, तो सर को फ़ोन करके मैं पहले से श्योर था कि पहले तो तुरंत पैसे नहीं दूंगा, पहले बताऊंगा क्या है। और सर बोले सामने से कि डेमो ले रहा। हाल फिलहाल में ऐसा हो गया ना कि पहले फेथ बिल्ड करना पड़ता है करके। ठीक है। फिर उन्होंने 1 हफ्ते की मेरे को दी थी, पर मैं तीसरे दिन में समझ गया कि ये टीचर बहुत सही है, क्योंकि मेरे को डांट मिल चुकी थी। मैं ज्वाइन नहीं भी किया था फिर भी मेरे को डांट मिल गई थी। और एक और बात बताया तो सिद्धार्थ सर ने जितने लोगों को डांटा है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा गेट एग्जाम हो गया है करके। मतलब आशीर्वाद होते हैं। हाँ, वो ब्लेसिंग्स है एक टीचर का। तो फिर वैसे स्टार्ट हुई। सेकेंड सेम में मैंने किया तो पहले CDS एल्गो से स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे मोटिवेशन हाई था। तो मेरे जेई की तरफ से इतना पता था कि जब तक मोटिवेटेड हो एक डिसिप्लिन सेट कर लो, ताकि जब मोटिवेशन चला जाए पर डिसिप्लिन विल ऑलवेज स्टे। मतलब सुबह उठते हो 6 बजे, वो नहीं उतना जल्दी टूटता, उठो गई। पर वही डिसिप्लिन मैंने सेट कर लिया। ऐसे करते करते कभी अप एंड डाउन होते हैं मोटिवेशन में, पर दैट डिडंट गेट द मच इफेक्ट। और जब भी कुछ इशू होता था सिद्धार्थ सर को पहला फ़ोन। हाँ, तो सिद्धार्थ सर ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। ये तो आई गेट का प्लस पॉइंट है, अगर आप रात को 10 बजे भी फ़ोन करोगे तो सर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। स्टूडेंट का इन जनरल क्वेरीज, जैसे मैं डिस्टिल पढ़ाता हूँ, आपको ही तो पता है, डिस्टिल आपको भी पढ़ा है, तो डिस्टिल पढ़ाता हूँ तो मेजरली स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि अगर हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो साथ साथ हम पढ़ाई को मैनेज कैसे करें। सबसे मतलब ये बड़ा इतना कॉमन क्वेश्चन हो चुका है कि मेरा रिप्लाई भी यूनिक हो चुका है अब। सर ऐसा है कि आप जब गेट की कर रहे हैं तो प्राइमरी रखते हैं कि गेट करना है। अभी एग्ज़ाम्स का क्या है, मतलब मैं IIT में हूँ तो मेरे में फिर भी वो हफ्ते से पहले अपना मिड सेम हो जाता था, और मान लीजिए 1 महीना पहले एंड सेम के लिए लगना पड़ता था। तो आप गेट की मान लीजिए 6 घंटा नहीं पढ़ पाएंगे, पर एवरीडे 2 आवर्स हो जाएगा। अगर वो सिर्फ रिविजन भी हो रहा होगा तो आप एक होल्ड पे रहेंगे कि नहीं ये छूटा नहीं है मेरे से, मेरे दिमाग में ही है, मेरे हाथ भी चल रही है। मतलब वो स्पीड जो मेंटेन थी वो कंटिन्यू रहेगी। बट वही है, मैनेज मतलब करने वाले कर लेते हैं जिनको करना होता है, पर जिनको बहाने चाहिए वो करते हैं। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बीच में ऐसे स्किप करते गए सब कुछ। हाँ, तो फिर एंड रिजल्ट फेलियर की तरफ ही होता है। ठीक है। आप स्टूडेंट्स को ये बताइए जनरली क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स लोग कहते हैं टेस्ट सीरीज देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कम टेस्ट सीरीज दोगे तो भी चल जाएगा। तो मेरे को तो पता है कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ सर का कहना है कि 20 दो 30 दो टेस्ट सीरीज, जितना दे सके उतना दो। तो टेस्ट सीरीज के बारे में बता दो, और आप टेस्ट देने के बाद का जो टाइम है उस दिन का, उसमें टेस्ट पेपर को कितना एनालाइज करते थे वो बता दो आप। सर देखिए, मैं 3rd ईयर में था इस बार, तो मैंने किया
तो टेस्ट सीरीज़ मेरी थोड़ी कम थी, बट मेजर डेवलपमेंट जो मार्क्स की होती है, आप प्रिपेयर कर रहे हो 30-40 नंबर तक सिर्फ सर के 50% प्रिपरेशन से बोलते मेरे नोट से हो जाएगी। 50 के बाद की प्रिपरेशन आपकी होगी टेस्ट सीरीज से ही। मैंने कुछ 12 टेस्ट सीरीज लगाए थे, आई स्टार्टेड विद 38 नंबर। मैंने सर को फिर से मैसेज किया, सर बहुत कम आए। सर बोला अभी मत देखो, आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ। 38 से एंड के 12th वाले टेस्ट में मॉक टेस्ट था, उसमें मेरे 70 भी रीच किए थे। तो कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रक्चर प्ले की कैसे करना है, क्वेश्चन ना छूटे, टाइम मैनेजमेंट क्या है, वो सब सबका अपना अलग परसेप्शन होता है, लेकिन वो बनेगा एक टेस्ट सीरीज से ही। और जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज देंगे सर आपका मतलब उतना रहेगा। हाँ, कि एग्जॉस्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। और एनालिसिस सर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ऐसा मतलब डिटरमाइंड हो गया। लाइक टेस्ट सीरीज में बाहर के क्वेश्चन बहुत डाल देते हैं, लाइक आप लोगों ने इतना बड़ा पढ़ा दिया, वो जानबूझ के आउट ऑफ द बॉक्स इतना पूछेंगे, तो आपके नोट्स में अगर वो नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, नहीं करो, रहने दो, वो नहीं आने वाला। मतलब ऐसा है, बट टेस्ट सीरीज इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ। हाल फिलहाल में कोचिंग इंडस्ट्रीज में फ्लक्चुएशन बहुत हुआ है जब से कोविड हुआ है। ऑनलाइन का भी है ऑप्शंस, हाइब्रिड मतलब ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। yes, तो ऑनलाइन को भी ऑप्शन है, ऑफलाइन को भी ऑप्शंस है। इतने सारे टीचर्स ना हाल फिलहाल में कभी इस प्लेटफॉर्म पे है, कभी उस प्लेटफॉर्म पे है। तो इन दैट केस आई गेट में सारे फैकल्टीज कांस्टेंट है। अगर आप कोविड के पहले भी देखोगे और कोविड के बाद भी देखोगे तो फैकल्टी कांस्टेंट है। तो फैकल्टी पे कितना बिलीव करते हो आप लोग गेट एग्जाम्स के टाइम पे? सर बिलीव की बात मैं बताता हूँ। आप लाइव लेक्चर्स कर रहे हो सिद्धार्थ सर की, आपकी कर लेते हैं, ठीक है। आपकी क्लासेस में आपने देखा होगा कि अगर स्टार्टिंग में 100 बच्चे हैं, एंड तक वो रहते ही, मतलब लाइक 5 to 10 का डिक्रीज होता है, एंड वो नेचुरल है। मतलब वो ठीक है, ये है। वो क्यों है सर? मतलब उनको पता होता है कि अगली बार भी कोई नया टीचर नहीं आएगा, यही पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, पढ़ लेते, ख़त्म करते हैं। सिद्धार्थ सर का देख लीजिए, वो जब ऑनलाइन जब मैं पढ़ रहा था उनसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन अलग लेते थे। ऑनलाइन में मैं पढ़ता था, उनसे समझ में नहीं आ रहा, डाउट पूछ लेता था। सिली डाउट होते थे तो डांट देते, तो पता चल जाता था, नहीं भाई पीछे का करके आओ। अच्छे डाउट होते थे तो बोर्ड पे जाता था, टाइम लगता था, समझते थे, समझ लेते थे। और एक बार वो समझ में आ जाए, फिर आप PYQ लगाओ या टेस्ट सीरीज लगाओ, आपसे बनेगा, अच्छे से बनेगा। और सर जितने कॉन्स्टेंट, कंसिस्टेंट, मोटिवेटेड है, उतना कोई टीचर नहीं होगा, कोई भी नहीं। हाँ, सर के बारे में एक प्लस पॉइंट ये है, मेरे को लगता है सर शायद 8 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। सर वो मतलब वो 8 पढ़ा है, 7 पढ़ा, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जो पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ से नहीं पढ़ पाए तो आई डाउट कि कहीं और से पढ़ पाओगे आप। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। स्टूडेंट लोग को रहता है कि पूरे सिलेबस में क्या आपके सारे सब्जेक्ट का स्ट्रेंथ या कमांड इक्वल था, या किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा था और किसी में कम था? सर जैसे स्टार्टिंग करते हैं लोग सी, डेटा स्ट्रक्चर और डा से, एल्गोरिदम से। तो अभी आप ये तीनों पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि CDS ईजी था, एल्गो हार्ड हो गया। तो ठीक है, फर्स्ट टाइम में एल्गो हार्ड, फिर आता है COOS और CN जो मेजर टफ वाले सब्जेक्ट होते हैं, वो होता है। तो मेरे साथ भी सेम था, मैंने COOS के नोट्स बना के रख दिए थे, रिवाइज करता था, कभी PYQ नहीं लगाया। फिर जब PYQ के फेज़ में मैं आया था ऑलमोस्ट अगस्त के बाद, मैं थोड़ा लेट चल रहा था, 3rd ईयर में मेरे बहुत सारे हो रहे थे। तो फिर एक बार पूरा नोट्स मैंने पढ़ा है, फिर से पूरा साथ में मैंने PYQ सॉल्व किया। 10 से 15 क्वेश्चन छूटे होंगे जो नहीं बने, बाकी सब बना लिए। हाँ, ये तो है। फिर दूसरी बार बनाया तो जो मेरे इजी सब्जेक्ट थे और जो टफ सब्जेक्ट थे, उसके बीच की लाइन गायब। ओके, सिंपल। ठीक है। तो मतलब डिसिप्लिन, कंसिस्टेंस, परसिवरेंस को छोड़कर और कुछ पॉइंट ऐड करोगे आप, जो अब हमारे जो जूनियर्स है, या तो फिर ऐसे कोई स्टूडेंट जो सीनियर हो गया आपसे, जो फिर से गेट एग्जाम देना चाहते हो सकता है वो जॉब कर रहे होंगे कहीं पे, या हो सकता है ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो उन सबको एक मैसेज दे दो फिर लास्ट में कि इवेंचुअली गेट एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट लगा आपको निकालने के बाद, एंड हाउ यू आर फीलिंग कि गेट एग्जाम हो गया आपका, एंड फिर आपका प्लेटफॉर्म बदलेगा, तो जो ड्रीम था लाइक इट्स पार्सली सेटिस्फाई, और एडमिशन लेने के बाद तो पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएगा। बिल्कुल। सर जैसे गेट एग्ज़ाम के बारे में डाउट करते हैं कि मैं 3 साल कॉलेज की कोडिंग कर लूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कोडिंग के तो सारे लेक्चर्स यूट्यूब में पढ़े हैं, 11-12 के बच्चे उठा के कर ले रहे आराम से, और उनको उसके बाद का आइडिया ही नहीं है कि कुछ रजिस्टर्स होते हैं हमारे सर्किट्स में, कुछ कैश मेमोरी होती है, मैपिंग होती है, OS में भी पेजिंग सिस्टम होता है, बड़े सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं वो रैम में कैसे आ रहे हैं, रैम तो छोटी साइज़ की होती है, कोई आइडिया नहीं है। तो ये सब आइडिया एक CS वाले ब्रांच को ही लगेगा ना, मतलब वो जो इंजीनियर्स है उनको लगेगा, वो कोडर्स है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जब CSE में गेट कर रहे हो तो आपकी कोडिंग पोर्शन स्ट्रॉन्ग हट जाएगी, इनफैक्ट आप उसके अंदर से ऊपर सोच रहे होगे। वो लोग तो ऊपर याद कर लेते कि अगर मुझे मर्ज शॉर्ट करना तो मुझे ऐसे यूज़ करना है, ये टाइप करना है, पर हमें पता है कि मर्ज शॉर्ट में ये फंक्शन क्यों है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी क्यों है, मतलब कोई हमें पूछेगा, कोई बात करेगा तो पता रहेगा। नॉर्मली कोडर्स को बस दे दिया जाएगा कि असाइनमेंट, वो समझेगा अच्छा ये इतना बड़ा डेटाबेस है, वो करो, ये कोड करो, निकलो।
और एक और बात याद आ रहा है स्टूडेंट्स का, जैसे कि हम कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में जिस पर्पस के लिए हम जाते हैं कि हम लगता है कि हम अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेंगे और हम टेक्निकली साउंड हो जाएंगे, ये बात कितने हद तक जेन्युइन है, और उस पढ़ाई को आप गेट की पढ़ाई से कंपेयर कर लो। मुझे लगता है कि कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, जैसे पर्सनली मैं तो मेरा तो 2011 है बीटेक और 2013 है एमटेक मेरा, तो वो तो बीते काफ़ी ड्यूरेशन हो चुका है, तो आप तो रिसेंट बच्चे हो हाल फिलहाल में, तो आप बता दो कि कॉलेज की पढ़ाई में और गेट की पढ़ाई में जो डिफरेंसेस है उसमें टेक्निकली साउंड हम किस में होता है? सर मतलब एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, मेरे जो कॉलेज स्टार्ट होती है तो हमारे पास एक परफॉर्मा आता है कि ये सब्जेक्ट कितने आवर्स में ख़त्म होगा, ये कितने, उसमें बिलीव में वो लेक्चर फिक्स हो जाते हैं, मतलब 50 आवर्स, मतलब 50 लेक्चर्स। सर की आप सिर्फ ये मैं सीओए की बता रहा हूँ, अब सर की आप सिर्फ सीओए की वीडियो देख लो, 100+ आवर्स है, वो 100 भी सर ऊपर कैलकुलेट करके अगर कोई साथ में कैलकुलेट करे वो 150 भी क्रॉस हो सकता है आराम से। तो आप समझ रहे हो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक बुक को पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम किसी की बनाए नोट्स पढ़ रहे हैं। हाँ, तो डिफरेंस है सर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमारे सारे के सारे आई गेट के व्यूअर्स को, या तो आई गेट से कोई बाहर भी देख रहा होगा, वो सारे व्यूअर्स को बेसिक क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, सो विद दिस ऑल द बेस्ट टू यू ऋषिकेश। थैंक यू सर। बाय बाय।